तो आज हम पढ़ेंगे डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में करंट का डिके मतलब उसका घटना कैसे होता है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो ये जो S2 स्विच है यहाँ पे, इसको क्या रखेंगे, ओपन। क्या रखेंगे, ओपन, और इसको क्लोज रखेंगे। बैटरी क्या करेगी, करंट सप्लाई करना शुरू करेगी, और इस सर्किट में कुछ इनफाइनाइट टाइम के बाद या अच्छे खासे टाइम के बाद यहाँ पे एक आई नॉट करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। जैसे पिछले वाले पार्ट में हुआ था, क्या हुआ था भाई, करंट एस्टेब्लिश हो गया था, और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आया था, बोलो, आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। टाउ की वैल्यू एलआर सर्किट वाली थी, आरसी होता तो उस टाइम पे अलग होती थी चीजें, है ना। टाउ टाइम कांस्टेंट क्या होता था, आरसी, यहाँ पे एल बाय आर होता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम के बाद यहाँ पे करंट एस्टेब्लिश हो गया कितना भाई, आई नॉट, जैसे पहले भी हुआ था, यस और नो। ठीक है, और आई नॉट की वैल्यू भी पता थी अपने को, क्या होती है बोलो, ई बाय आर, यस और नो, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद सारा का सारा ड्रॉप यहाँ होता है, यस और नो, और करंट होता है आई नॉट, तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर हो जाता है। वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं ना, हाँ ठीक है। अब मैंने क्या किया, करंट एस्टेब्लिश हो चुका है, सब स्टेडी स्टेट में आ चुका है, कोई चेंज नहीं हो रहा है सर्किट में। मैंने क्या किया, एकदम से इसको तो ओपन कर दिया और एकदम से इसको क्लोज कर दिया। जैसे ही इसको ओपन करूंगा, क्या बैटरी करंट कंटिन्यूअसली देगी क्या, नहीं भाई, बैटरी के इस टर्मिनल पे तो कोई कनेक्शन बाकी नहीं है, खुल गया ना ये, तो यहाँ पे करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, यहाँ करंट फ्लो जीरो हो गया। अच्छा, ये जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, क्या बना, देखो करंट यहां से फ्लो कर रहा था ना भाई, करंट क्या कर रहा था भाई, यहां से फ्लो कर रहा था। करंट पहले यहां से ऐसे जा रहा था, अभी क्या होगा, यहां से करंट इस तरह से जाने लग जाएगा। सही है, यस और नो, क्योंकि यहां तो रास्ता मिला नहीं, यहां से फ्लो करेगा। अच्छा, क्या करंट फ्लो करेगा, यस। जैसे ही मैंने इसको ओपन और इसको क्लोज किया, क्या यहां से करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ भाई, ऑब्वियसली करेगा, बिकॉज दिस इंडक्टर हैज मैग्नेटिक एनर्जी इन इट, और इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, कैसे होगी, क्यों होगी, बिकॉज दिस इंडक्टर डज नॉट अलाउ या डज नॉट वांट द करंट टू चेंज, यस और नो। जब बैटरी यहां से करंट भेजने की कोशिश कर रही थी, तो ये क्या कोशिश कर रहा था, उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, यस और नो, और खुद के अक्रॉस इसने एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर लिया था, यस और नो। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर आ गया था कुछ ना कुछ, और उसकी वैल्यू क्या थी, एल डी आई बाई डी टी, यस और नो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा था कौन, वीएल, यस और नो। अब क्या हुआ है, अब बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है मतलब करंट रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, है ना। क्या करेगा भाई, करंट रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। क्या ये होने देगा करंट को रिड्यूस एकदम से, नहीं। दिस विल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन नाउ। पहले क्या था, यहां से करंट एंटर कर रहा था, दिस वाज प्लस एंड दिस वाज माइनस, बिकॉज द करंट वाज एंटरिंग दिस पॉइंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वाज पॉजिटिव, ये करंट इंक्रीज कर रहा था, तो बोलो यहां प्लस और यहां माइनस हो गया था। अभी क्या हुआ है, करंट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, करंट डिक्रीजिंग, यानी कि डी आई बाई डी टी इज नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर हैज नाउ रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन। यहां माइनस और यहां पे प्लस, यानी कि ये हायर पोटेंशियल का पॉइंट और ये लोअर पोटेंशियल का पॉइंट बन जाएगा, यस और नो। एंड इट विल अलाउ करंट टू कंटिन्यूअसली फ्लो थ्रू इट, है ना। अब ये बैठा है एक चाचा, ये क्या करेगा बोलो, दिस विल कॉज एनर्जी लॉस, दिस विल कॉज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस न्यू सर्किट, यस और नो। तो इसके अक्रॉस करंट का ड्रॉप होगा, सॉरी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। सही है, हमको इसी के बारे में बात करनी है कि ऑब्वियसली द नेट करंट इन दिस सर्किट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है इस नए सर्किट में, ये जो सर्किट है इसमें बताना है। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। When a constant current is flowing through switch, when a constant current is flowing, switch S1, यानी कि जो S1 स्विच है is opened and S2 is closed simultaneously, मतलब क्या किया है, एकदम से इकट्ठा काम किया है, ठीक है ना। एंड सर्किट रिमेन्स कंप्लीटेड, ठीक है, पहले सर्किट ऐसे कंप्लीट था, अब सर्किट ऐसे कंप्लीट है, यस और नो, ठीक है। बट करंट डज नॉट बिकम जीरो इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या होगा, करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो होने ही नहीं देगा।
है ना। करंट जितना तेजी से घटने की कोशिश करेगा ये अपने आप उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेगा, यस और नो। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं केवीएल कौन से सर्किट में, जो नया सर्किट बन गया है हमारा। ठीक है, देखिए नया सर्किट बन गया है, बोलो यहां बोलो इस सर्किट में। ठीक है, करंट यहां एंटर कर रहा था, मैंने बोला था ये माइनस और प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल हो जाएगा, यस और नो। बोलो सर्किट में चल रहा हूं मैं, करंट यहां एंटर कर रहा है, प्लस माइनस, यस और नो। ठीक है, बोलिए क्या लगाए यहां पे, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, यस और नो। ये 0 पॉइंट था, ऐसे घूम के यहां आ गए वापस, क्या हुआ बोलो, कोई दिक्कत है, बोलो आई आर को इधर लेके जाओ, क्या आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर, माइनस वन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। एल डी आई बाई डी टी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू माइनस आई आर। बोलिए एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर, डी टी इधर, आई इधर, एल इधर, सही है। बोलो आई के साथ मैं आई वाली टर्म रखूंगा और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ भेज दूंगा, तो बोलिए यहाँ क्या बनेगा, डी आई बाई डी टी। अच्छा ये एल, सिर्फ एल लेके गया इधर अभी, फिर क्या करेगा, बोलो आई इधर ले आएगा, क्या बनेगा, डी आई बाई आई, सही ना। लॉगरिथमिक रिलेशन डायरेक्टली दिखने लग गया आपको, यस और नो। तो बोलिए यहाँ क्या हो रहा है, डी आई बाई आई, और इधर बोलो माइनस आई आर, और ये एल इधर आ जाए तो बोलो माइनस आर बाई एल इंटू डी टी, यस और नो। तो बोलिए अब यहां मैं टाइम की लिमिट रखूंगा और यहाँ पे करंट की लिमिट रखूंगा, यस और नो। तो जब टाइम 0 था तो बताइए करंट कितना था, आई नॉट, इस सर्किट के हिसाब से, यस और नो। टी इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन और ऑफ किए हैं वो दो, सही है। तो बोलिए जब करंट टाइम 0 है तो करंट आई नॉट है, जब टाइम टी हो जाएगा तो उस टाइम में लेट से करंट कुछ आई हो जाएगा, सही है। अब हमारे पास क्या रिलेशन आने वाला है, करंट और टाइम का रिलेशन आने वाला है, यस और नो। तो बोलिए यहाँ क्या बनेगा, लॉग आई नॉट से आई, बोलो लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, लॉग आई बाय आई नॉट बन गया, इज इक्वल टू बोलिए माइनस आई आर बाय एल बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट t माइनस 0, t बन जाएगा। बोलिए क्या बन गया, लॉग i बाय आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल टी। नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा आगे चलते हैं, बोलिए लॉग i बाय आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी बाय एल, आ गया है ये। बोलो ये क्या है, लॉग बेस e, इधर जाके ये क्या बनेगा, पावर का बेस बनेगा, बोलिए यस और नो। e की पावर माइनस आर टी बाई एल हो जाएगा, इधर क्या है आई बाय आई नॉट, आई नॉट को इधर मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस आर टी बाई एल। बोलिए जब किसी चीज को आई नॉट को किसी e की पावर माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या होने वाला है, एक्सपोनेंशियली वो चीज रिड्यूस करने वाली है, यस और नो। तो बोलिए यहाँ पे क्या होने वाला है, आई की वैल्यू क्या हो गई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। बोलिए इट इज रिड्यूसिंग एक्सपोनेंशियली, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें आप आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, सही है, पूछ सकता है आपसे फाइंड वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बोलिए वी आर क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू आई आर, आई मतलब आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है, आई नॉट e की पावर माइनस टी बाई टी, टी बाई टाउ मतलब, यस और नो। बोलिए क्या बन जाएगा, आई नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू आर, ये क्या बन जाएगा, आई नॉट आर, सही है। आई नॉट आर क्या था, इनिशियली जो पोटेंशियल ड्रॉप था रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यस और नो। भाई आई नॉट करंट फ्लो कर रहा था ना इनिशियली, तो बोलिए क्या था, वी नॉट आर था इंटू e की पावर माइनस टी बाई टाउ। बोलिए क्या मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज आल्सो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। नहीं आई बात समझ में, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, क्या करोगे, बोलो एल डी आई बाई डी टी करना है ना, बोलो भाई, तो बोलो एल इंटू इसका डिफरेंशिएशन करता, नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल क्लियर है, कर दोगे ना, ठीक है। अच्छा यहां से हमने दो बातें सीखी हैं, देखिए यहां से दो बातें सीखी हैं हमने, क्या क्या बातें सीखी हैं, बोलो I इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ, जब करंट रिड्यूस करने लगा है, जब करंट रिड्यूस करने लगा है तो बोलिए करंट की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, t को 0 पुट कर दो, e की पावर माइनस 0 1, तो बोलो करंट कितना इनिशियली। अच्छा अब बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक जो पहले था, पहले तो राइज ऑफ करंट था,
अब क्या है, डिक्रीज ऑफ करंट या फॉल ऑफ करंट या डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। बोलिए जब हम किसी सर्किट में करंट स्विच ऑन करते हैं, बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है, इंडक्टर बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जैसे स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, करंट एकदम से बढ़ने की कोशिश करेगा, इंडक्टर सारे के सारे करंट को रोक देगा। यस और नो, बिल्कुल क्लियर है ये तो। अच्छा, और जब मैं क्या करता हूं, इनफाइनाइट टाइम के बाद देखता हूं, तो बोलिए क्या होगा, इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। जब मैं सब कुछ हटा देता हूं, बैटरी का कनेक्शन हटा दिया, तो क्या होगा, करंट डिक्रीज करना शुरू करेगा, इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करके क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। नहीं आई बात समझ में, सही है। और करंट का फॉल कुछ इस तरीके से होगा, है ना, राइज ऑफ करंट ऐसे, फॉल ऑफ करंट ऐसे। याद हो गया, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सर्किट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इजी क्वेश्चन है, नो डाउट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ 20 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 हेनरी का एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 30 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। फाइंड करंट थ्रू बैटरी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन ऑब्वियसली, ठीक है। क्या बोला, करंट बताना है थ्रू द बैटरी, ये कितना करंट देगी t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। बताइए इंडक्टर t इक्वल टू 0 पे कैसे बिहेव करेगा, और इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पे कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट, और इनफाइनाइट टाइम के बाद, सही है। तो बोलिए जैसे ही मैंने t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन किया, ये क्या है मेरा, ओपन सर्किट है, और ये क्या है मेरा, क्लोज सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है। यस और नो, बोलिए सर्किट कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा क्या, है ना, ये है, ये तो खुला हुआ है, यहां करंट जा नहीं सकता, ये शॉर्ट सर्किट है, कितना रेजिस्टेंस है बोलो, बैटरी कितनी है, 50 वोल्ट की है, करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर। तो व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी एट t इक्वल टू 0 एट इनफाइनाइट टाइम, दिस इज ओपन सर्किट एंड दिस इज क्लोज्ड सर्किट। तो बताइए t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, इंडक्टर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट हो गया, ये खुल गया सर्किट, है ना, यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ पे करंट 0 हो गया है, यहाँ करंट जाएगा नहीं, रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये शॉर्ट सर्किट है। बोलो यहां से करंट चला, 2 रास्ते हैं, कहां जाएगा, कोई दिक्कत, कितना आंसर आएगा बोलो, 50/20, यू कैन डू दिस क्वेश्चन एज वेल, सही है। बोलिए t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट सर्किट, मतलब ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट, बोलिए क्या होगा, क्या बनेगा, सारा का सारा करंट यहां से जाएगा। बोलो E/R2 इज द करंट, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये ओपन सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट, बोलो सारा करंट यहां से जाएगा, E/R1। नहीं आई बात, सही है। नीट में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, अब देखते हैं, देखिए एट t इक्वल टू 0, बोलो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट करंट कितना होगा, 0, यहाँ पे 0 आ गया। इनफाइनाइट टाइम के बाद ये भी शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट, क्या बचेगा, R और R पैरेलल में, R/2 2E/R, आंसर आ गया। नहीं आई बात समझ में, अरे भाई ये तो है नहीं इनफाइनाइट टाइम पे, शॉर्ट सर्किट हो गया ना इधर, तो R/2 रेजिस्टेंस बचेगी, है ना, E/R/2 2E/R। यहां देखते हैं, देखिए t इक्वल टू 0 पे, बोलिए ये क्या है, ओपन सर्किट, है ना, और ये क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो बोलिए सर्किट कैसा बन जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां से जाएगा इस ब्रांच में, क्या यहां से जाएगा, यस, यहां गया, यहां 2 रास्ते दिख रहे हैं इसको, एक तो 6 ओम है, ये तो है ही नहीं, गायब है ना ये तो, वो यहाँ 6 ओम, यहाँ 3 ओम, वो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन 2, 6 और 2 8, 1.5 एम्पियर आ गया। तो इनिशियली करंट कितना होगा, 1.5। इनफाइनाइट टाइम के बाद ये क्या है,
ओपन सर्किट, ये पूरी तरह से खुल गया है, यस और नो, और ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो बोलो अब मेरे पास रास्ता है, एक तो भैया यहां से जाने के रास्ते हैं, है ना, यहां से और एक यहां से। बोलो सर्किट बनाते हैं पहले, क्या बनेगा देखो, ये ऐसे। बोलो क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं है, पैरेलल में दिख गया ना आपको, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या यहां से यहां तक? तो बोलो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, क्या बन गया, 6 ohm एंड 6 ohm आर इन पैरेलल, ठीक है। ये ओपन सर्किट है, यहां तो करंट जाएगा नहीं, दिस इज इन सीरीज विद दिस, 3 और 3 6, फाइनल करंट 2 एम्पीयर, सही है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, कोई दिक्कत भाई? इनिशियली द स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्या हो रहा है, S1 स्विच जो है हमारा क्लोज है, कौन सा स्विच, S1, ये स्विच S1, ठीक है, ये क्लोज है, एंड S2 इज ओपन, और ये खुला हुआ है। आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम S1 इज ओपन्ड, क्या किया गया, अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, इसको ओपन कर दिया गया है, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया गया, एंड S2 इज क्लोज्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, इसको ओपन इसको क्लोज, ठीक है, ये क्या है, देन जस्ट आफ्टर इट फाइंड करंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ऑब्वियसली देखो यहां पे तो करंट 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो स्विच ओपन हो गया है, यस और नो, है भाई, क्या बात हो गई है, बातें नहीं करना है। तो हम बोलो इनिशियली ये सर्किट ओपन है, ये स्विच ओपन है ना, तो यहां से तो कोई करंट जाएगा नहीं, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो क्या होगा बोलो, इनिशियली करंट यहां से जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ऐसे जाएगा, सही है। बोलो ईएमएफ ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये तो शॉर्ट सर्किट था ना, है ना। अच्छा बोलो यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, E/2R इज द करंट थ्रू दिस, ठीक है। अच्छा ये करंट हो गया, इधर जा रहा था, ऐसे जैसे जा रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये ओपन हो गया, क्या इंडक्टर एकदम से करंट चेंज होने देगा, नहीं ना, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, तो ये सारा करंट किधर से भेजेगा भाई, इधर से भेजने की कोशिश करेगा, यस और नो, ये सारा का सारा करंट आप इधर से भेजने की कोशिश करेगा, और करंट कितना रहेगा, E/2R ही रहेगा थ्रू दिस, इधर जाएगा नहीं तो ऑब्वियसली इधर जाएगा, और इधर जा रहा है तो कितना करंट जाएगा, E/2R करंट इधर जाएगा, इधर भी E/2R 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 E/2R। नाउ अप्लाई क्या, KVL इन दिस सर्किट, सही है, करंट मालूम है भाई। बोलो यहां पे एंटर कर रहा है, यहां से एग्जिट कर रहा है, क्या करेंगे, LdI/dt यूज करेंगे, इसके अक्रॉस ड्रॉप LdI/dt IR 2E, तो बोलिए यहां से शुरू कर दें, इसमें जीरो पोटेंशियल टेक्निक लगाते हैं, 0 माइनस LdI/dt, सही है, सही है। हमें क्या चाहिए, फाइंड करंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट तो भैया ऑब्वियसली E/2R ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और चाहिए, सही है। तो I की जगह क्या क्या लिख दूं मैं, बोलो माइनस LdI/dt माइनस E/2R इंटू R माइनस 2E इज इक्वल टू 0, R कट गया, माइनस E/2 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 5/2E, उधर जाके प्लस 5/2E, ये हो गया 5/2E, और इधर क्या है बोलो, माइनस LdI/dt, -1 से मल्टीप्लाई करो, L इधर लेके जाओ, -5E/2L इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कोई भी दिक्कत है इसमें, सही है, यही इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। DI/dt इज इक्वल टू -5/2E/L आएगा, माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग, यस और नो। अच्छा डिक्रीज, ये तो मेरे को पहले भी पता था कि डिक्रीज कैसे कर रहा है, बोलो, क्योंकि देखो ये बैटरी क्या कर रही है, ये तो ऐसे करंट भेजने की कोशिश कर रही है और ये ऐसे भेज रहा है, ऑब्वियसली ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कौन ज्यादा पावरफुल पड़ेगा, ये ज्यादा पावरफुल रहेगा ना, ईएमएफ बैटरी विल बी, अरे लॉन्ग टर्म के लिए इसके पास तो मैग्नेटिक एनर्जी है, कुछ टाइम के बाद ये खत्म होने लगेगी, तो इसके अक्रॉस
वोल्टेज ड्रॉप गिरने लगेगा, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी चेंज हो जाएगा, है ना? यस और नो? ये तो कांस्टेंट रखता है अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या कोशिश कर रहा है भाई? ये ऐसे करंट भेजने की कोशिश कर रहा है, सही है? इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम के बाद ऑब्वियसली करंट ऐसे एस्टेब्लिश होगा अकॉर्डिंग टू द बैटरी। बोलो, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका होगा, अभी इसमें E/2R करंट ऊपर की तरफ है, बाद में क्या होगा? 2E/R करंट होगा, ईएमएफ रेजिस्टेंस 2E/R इसके अंदर करंट होगा, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर से नीचे। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, फाइंड द चेंज इन करंट थ्रू द इंडक्टर। करंट का चेंज बताइए, मैग्नीट्यूड पूछ ले अगर, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना बोलोगे? पहले था E/2R, अब कितना हो गया? 2E/R, तो कितना हो गया? 3E/2R इज द चेंज। यस और नो? अभी मैग्नीट्यूड था, ये टोटल चेंज क्या होगा? 2E/R इधर, E/2R इधर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो 5E/2R आ जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है भाई, ठीक है? एक आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता था? आरसी टाउ इज इक्वल टू आरसी पढ़ा था भाई। और इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाले सर्किट के लिए L/R, सही है? ठीक है। एक और तरीका होता है लिखने का, देखो इन एन LR सर्किट, LR सर्किट में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट हाफ Li², और पावर कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? रेजिस्टेंस में I²R। यस और नो? तो एनर्जी स्टोर्ड, पावर कंजम्पशन, U/P की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? दिस डिवाइड बाय दिस, क्या आएगा? I² कट जाएगा, L/2R। यस और नो? L/2R आएगा। बोलिए क्या आएगा? U/P इज इक्वल टू L/2R। टू को इधर ले जाओ, L/R इज इक्वल टू 2U/P, सही है? तो टाउ इज इक्वल टू L/R। L/R क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट आप L/R भी लिख सकते हो और 2U/P भी लिख सकते हो। ये कब यूज करेंगे फॉर्मूला? जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इज इतना और पावर कंजम्पशन ऑफ द रेजिस्टेंस इज इतना, सही है? या पावर कंजम्पशन इन द सर्किट इज इतना, सही है? तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम कांस्टेंट के लिए। और ऑब्वियसली फिर वही पुराना फॉर्मूला इंक्रीज के लिए, I इज इक्वल टू, बोलिए I0 1 माइनस e की पावर माइनस t/τ, सही है? और कमाल की बात यह है कि ये जनरल फॉर्मूला है आपके लिए। क्या ये जनरल फॉर्मूला है? ये जो टाउ है ना, ये टाइम कांस्टेंट किसी का भी हो सकता है, आरसी वाला और LR दोनों का हो सकता है। यस और नो? बोलो, टाउ की वैल्यू एक तो पड़ी थी क्या? L/R, और एक क्या पड़ी थी? आरसी, 1/RC, आरसी, ठीक है? तो ये आरसी। अच्छा बोलो, ये जो टाउ है यहां पे टोटल क्या बन रहा है आपका? L/R और एक आरसी, कोई सा भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, सही है? L, R और C तीनों दे रखे हो, तब क्या करेंगे? तब इसी का कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, देखना। बस फॉर्मूला इसी टाइप का रहेगा, वो आपको देखना, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वो आपको देखना। यस और नो? ओके, करेंगे अभी, वो भी आएगा। हीट प्रोड्यूस्ड इन LR सर्किट, LR सर्किट में हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? हीट प्रोड्यूस करने वाला कौन है? रेजिस्टेंस ओनली। कौन है भाई? रेजिस्टेंस ओनली। तो बोलिए डेल्टा H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I²R dt। यस और नो? तो बोलिए टोटल हीट प्रोडक्शन चाहिए हमको, तो 0 से इनफाइनाइट टाइम तक क्या चाहिए? I²R dt चाहिए हमको, सही है? तो बोलो डेल्टा H इज इक्वल टू, I की वैल्यू क्या थी? करंट डिक्रीज कर रहा था, I0 e की पावर माइनस t/τ, क्या था भाई? I0 e की पावर माइनस t/τ, उसका स्क्वायर करो, I0 का स्क्वायर बाहर, e की पावर माइनस t/τ का स्क्वायर, e की पावर माइनस 2t/τ हो जाएगा, सही है? और एक ये r भी बाहर निकल जाएगा, हाँ ये r भी तो बाहर निकलेगा, कर लोगे? यार बाहर निकलेगा, ये निकल गया अगले स्टेप में, ठीक है? बोलो e की पावर माइनस x का क्या होता था? e की पावर x का, e की पावर 2x का, e की पावर 2x/2, यानी कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। यस और नो? तो बोलो अभी यहाँ पे टाइम है, टाइम का कोफिशिएंट क्या है? -2/τ, तो बोलिए -2/τ से डिवाइड कर देंगे और लिमिट रखेंगे क्या? 0 से
इंफिनिटी। सही है, रखते हैं लिमिट, क्या आएगा देखिए, -2 बाई टाउ तो आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो, बोलो टाउ ऊपर -2 बाहर, बोलो एक बार टी की जगह इंफिनिटी रखो, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, और एक बार e की जगह क्या रखो 0, तो क्या आएगा, बोलो टी की जगह 0 रखा, क्या है e की पावर 0 1, तो बोलो ये क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, एक माइनस ये था बाहर निकल गया था जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोले क्या आएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, क्या आएगा बोलो आई नॉट स्क्वायर आर टाउ बाई 2, है ना। ठीक है, टाउ की वैल्यू रखो एल बाय आर, आर से आर कटेगा, क्या बचा आई नॉट स्क्वायर एल बाय 2, 1/2 एल आई स्क्वायर। अरे ये क्या है, ये तो जो इनिशियली एनर्जी थी इंडक्टर में वही तो है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम में जो इंडक्टर था उसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी थी, ऑब्वियसली करंट कंटिन्यूएशन के चक्कर में क्या करेगा, वो उस एनर्जी को, मैग्नेटिक एनर्जी को लूज कर देगा, और वो सारी की सारी एनर्जी लॉस कहां हो जाएगी, रेजिस्टेंस में लॉस। सही है, कोई भी दिक्कत है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, बेसिक कॉमन सेंस है ये, कि भाई जैसे जैसे बोलो, ये हम दोबारा बनाता हूं, मैं एनर्जी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं एक बार, ये मेरा इंडक्टर है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरी बैटरी है, और ये ऐसे हो जाएगा। सही है, बोलो यहां से करंट गया, इनिशियली कोई करंट नहीं था सर्किट में, इसके ऊपर कोई, इसके पास कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं थी, इनिशियली ये क्या करेगा, करंट को रोकने की कोशिश करेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट करंट एस्टेब्लिश हो चुका होगा, उस टाइम पे इसमें कितनी एनर्जी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर, आई नो आई मतलब आई नॉट, यस और नो। और जब यहां से करंट इंक्रीज कर रहा था विद टाइम, तो यहाँ पे तो एनर्जी लॉस हो ही रहा था, यस और नो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ हो गया है ई, अब यहाँ पे क्या, ऐसे सर्किट लगा दिया था मैंने, है ना, ये हटा दिया था, यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया था, बोलो करंट इनिशियल आई नॉट था, जैसे ही इसको हटाया और इसको लगाया क्या हुआ, करंट आई ही रहा यहाँ पे, बोलो यहाँ पे इस टाइम पे एनर्जी कितनी थी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, टाइम के साथ क्या होगा, करंट विल रिड्यूस, है ना, एट एनी गिवन टाइम यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, हाफ एल आई स्क्वायर, यस और नो, करंट इज रिड्यूसिंग विद टाइम, बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, अभी भी एनर्जी का लॉस करेगा, टोटल एनर्जी का लॉस कितना होगा भाई इसमें, जितना इसमें इनिशियली एनर्जी थी। सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल पक्का क्लियर है ना। ठीक है, और सीरीज रेजिस्टेंस, अच्छा अब देखते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो आप इसी बात को, कि देखिए इसके पास जो एनर्जी थी सारी की सारी कहां खर्च हुई, इसमें हुई। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो एक रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक R1 है और एक R2 है, तो किसमें कितनी एनर्जी खर्च होगी, बोलो, ऑब्वियसली टोटल एनर्जी जो खर्च की जाने वाली है वो कितनी है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अगर क्या हो रखा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं सीरीज में, तो बोलिए पहले में कितना हीट लॉस होगा, टोटल एनर्जी R1 बाय R1 प्लस R2, R1 अपना हिस्सा ले लेगा और R2 अपना हिस्सा ले लेगा, यस और नो, कोई दिक्कत, H1 फर्स्ट के लिए R1 बाय R1 प्लस R2 और सेकंड के लिए R2 बाय R1 प्लस R2। भाई H1 किसके कारण है, R1 के कारण है ना, तो R1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल एनर्जी, अपने रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में तो ले रहे हैं, चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, R1 बाय R2 ही तो आएगा, है ना। तो जब इंडक्टर में करंट का डिके हो रहा है और दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है, एक R1 और एक R2, तो बोलिए रेशियो क्या होगा हीट लॉस का, उनके रेजिस्टेंसेस के रेशियो में होगा, यानी कि R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू H1 बाय H2 होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उल्टा होगा, क्या होगा भाई, उल्टा होगा, यस और नो, डेल्टा H1 इज इक्वल टू R2 बाय R1 प्लस R2, सही है ना, और H2 इज इक्वल टू R1 बाय R1 प्लस R2, सही है ना, यानी कि दूसरे रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, कोई दिक्कत, बोलिए H1 बाय H2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, इनवर्स रेशियो में हो रहा है, सही है, जैसे करंट का डिवीजन होता था ऐसे ही हीट का भी डिवीजन उसी हिसाब से हो रहा है, सीरीज में है तो रेजिस्टेंस के रेशियो में और पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अब ये सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के लिए है,
ये वाला टॉपिक। और ये टॉपिक क्या है देखते हैं अभी। फाइंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सीधा शॉर्टकट बताऊंगा मैं, और यही आपको याद करना है, ठीक है। जो करंट हमने अब तक पढ़े हैं फॉर एनी सर्किट, वो किस फॉर्म के होते हैं? a प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। क्या बोला? a प्लस बी ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। a प्लस बी ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। आप बोलो। कार्तिक बताएगा फिर से। सही है। दीपांशु बोलो। ईशांत सही है। शॉर्टकट याद हो गया? ठीक है, शॉर्टकट याद हो गया। अच्छा, यहाँ पे टाउ क्या है? टाउ इज बेसिकली टाइम कांस्टेंट। ये बता दूंगा मैं क्या होगा, ठीक है। पहले तो ये देखो, जब टाइम जीरो है क्या करो? इनिशियली टाइम को जीरो रख दो। टाइम को जीरो रखा, क्या आया? e की पावर जीरो वन। तो बोलो i इज इक्वल टू ए प्लस बी। सही है। तो पुट t इक्वल टू जीरो, i इज इक्वल टू कितना आया? a प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। नाउ पुट t इक्वल टू इंफिनिटी। i की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? a। यस और नो? e की पावर माइनस इंफिनिटी है तो जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? i इज इक्वल टू a। यानी कि मेरे पास a आ गया। इस इक्वेशन में रख के मैं b भी निकाल लूंगा, यानी कि मेरे पास a और b दोनों है। सही है। तो बोलो मेरे पास करंट की इक्वेशन आ गई ना पूरी। सही है। बस क्या पता होना चाहिए मेरे को? टाउ पता होना चाहिए। टाउ क्या होता है बोलो? टाउ इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट या इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइड बाय आर इफेक्टिव। इस सर्किट का इफेक्टिव इंडक्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेशियो ही क्या होता है? एल होता है। नहीं आई बात समझ में? सही है। क्लियर हो गई बात? रिपीट कर रहा हूं मैं। एल इज इक्वल टू एल इफेक्टिव, आर इज इक्वल टू आर इफेक्टिव, टाउ इज इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइड बाय आर इफेक्टिव, आई इज इक्वल टू ए प्लस बी ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। पहले टी को जीरो रखो, चेक करो। टी जीरो रखा तो क्या होगा बोलो? इंडक्टेंस को आप क्या करेंगे? ओपन सर्किट। यस और नो? और टी इक्वल टू इंफिनिटी के बाद क्लोज सर्किट। सही है। उस हिसाब से सर्किट को सॉल्व करेंगे। करंट्स की वैल्यू आएगी a प्लस बी और a की वैल्यू आएगी, डायरेक्टली इसमें पुट करो। नहीं आई बात समझ? सही है। L इफेक्टिव इज इक्वल टू इक्विवेलेंट L एज सीन बाय द बैटरी। सही है। जब हम बैटरी के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, L इफेक्टिव मतलब पूरे सर्किट में मुझे कितना इंडक्टेंस दिखाई दे रहा है, दैट इज L इफेक्टिव। मैं यहां बैठ के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देखूंगा तो मुझे कितना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दैट इज R इफेक्टिव। नहीं आई बात? इनका रेशियो लेंगे, टाउ आ जाएगा, उसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नाउ फाइंड आई एट t इक्वल टू जीरो। पहले t इक्वल टू जीरो पे पुट कर, t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, करंट निकालेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास? a प्लस बी। नाउ फाइंड आई एट t इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी रखेंगे, जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या है? a के बराबर है। अब a और b पता है, टाउ पता है, यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। बोलिए। सबसे पहले जैसे ही मैं t इक्वल टू जीरो पुट करता हूं, बोलिए ये क्या है मेरे लिए? ओपन सर्किट। यस और नो? तो बोलिए इनिशियली करंट कितना है यहाँ पे? जीरो। तो बोलिए a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आ चुका है। बोलिए जब मैं t इक्वल टू इंफिनिटी पुट करता हूं तो ये शॉर्ट सर्किट है। बोलिए करंट की वैल्यू क्या आ जाती है? E बाय आर। तो बोलिए ये आ जाता है मेरे पास E बाय आर। बोलिए मेरे पास क्या पता है अभी मेरे को? A पता है, A प्लस B पता है। तो बोलिए B की वैल्यू यहां से क्या दिख रही है? माइनस E बाय आर दिख गई है मेरे को। बोलिए टाउ की वैल्यू क्या है मेरे पास? L इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव। मैं यहां बैठ के देख रहा हूं, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इंडक्टेंस पूरे में L, पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है? R। तो बोलिए टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी? L बाय R ही हो जाएगी। यस और नो? अगर मान लो एक से ज्यादा इंडक्टेंस लगे हुए होते, एक से ज्यादा इंडक्टेंस लगे हुए होते, मान लो एक L1 और एक सीरीज में L2 लगा हुआ होता, तो मैं क्या करता? L1 प्लस L2 कर देता, और पैरेलल में L1 L2 लगे होते तो उनका रेसिप्रोकल वाले हिसाब से कर देता। यस और नो? L1 L2 बाय L1 प्लस L2 कर देता। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर एक सीरीज में लगे हुए दोनों तो R1 प्लस R2 हो जाता, और अगर पैरेलल में लगे तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 हो जाता। जब मैं L कैलकुलेट करूंगा तो R मेरे लिए क्या रहेगा? गायब। जब मैं L देखूंगा तो R को नहीं देखना है, और जब मैं R देखूंगा तब मेरे को L नहीं देखना है। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल क्लियर है? पक्का? ठीक है। बोलिए अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। A की वैल्यू E बाय R, B की वैल्यू माइनस E बाय R। तो बोलिए I इज इक्वल टू
a प्लस बी ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। बोलिए I इज इक्वल टू ए कितना है e बाय आर माइनस ई बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय एल बाय आर, तो आर टी बाय एल हो जाएगा। यस और नो? बोलिए ई बाय आर कॉमन ले लो यहां से, यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये तो आंसर आया था। यस और नो? क्लियर हो गई बात? अब कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो, कितने भी इंडक्टेंस लगे हो, आप क्या आप कभी घबराएंगे? बिल्कुल क्लियर हो गया बात, पक्का याद रहेगी ना? ठीक है, इसको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले हम ए आई इज इक्वल टू ए प्लस बी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ शॉर्टकट लिखेंगे। उसके बाद हम टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करके ए की वैल्यू निकालेंगे, ए और बी दोनों आ जाएंगे मेरे पास, टाउ आ गया, इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आई बात सामने? बिल्कुल क्लियर है, पक्का? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये वही मेथड लिखा हुआ है, ठीक है ना, हमने ये वेरीफाई भी कर लिया है। In the given circuit, current is I naught at t equal to 0. Find current as a function of time. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया आपको? इनिशियली करंट कितना है भाई? I naught है। करंट कितना है भाई? I naught। बोलो सबसे पहले टाउ इफेक्टिव निकाल लो। टाउ इफेक्टिव कितना आएगा? L by R दिख रहा है मेरे को, तो सिंपल सर्किट है। टाउ की वैल्यू पता है मेरे को। अच्छा, I is equal to I a plus b की पावर माइनस t by टाउ। At t equal to 0, I is equal to I naught, यानी कि I naught a plus b is equal to I naught। At t equal to infinite करंट क्या हो जाएगा? बोलिए E by R हो जाएगा ना, ये गायब, बचा क्या? E और R, तो करंट की वैल्यू E by R, तो at t equal to infinity, बोलिए इस इक्वेशन में t को इनफिनिटी पुट किया, ये गायब हो गया, A की वैल्यू क्या आ गई? E by R, तो बोलिए A is equal to E by R, A is equal to E by R, बोलिए A plus B I naught था, तो बोलिए B की वैल्यू क्या आ जाएगी? I naught माइनस E by R। बोलिए करंट क्या होने लिए? A प्लस बी ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, यानी कि यहाँ पे तो आर टी बाय एल हो जाएगा सीधा सीधा। बोलिए I इज इक्वल टू A कितना है? E बाय आर प्लस, यहाँ बोलिए B की वैल्यू I नॉट माइनस E की पावर माइनस टी बाय, ये आंसर आपका सही है ना? ऐसा बोल दिया कि भैया पहले से ही यहाँ कुछ करंट था, इनिशियली करंट 0 था, अगर कुछ और होता तो हम इस हिसाब से कर लेते। नहीं बात बिल्कुल क्लियर है? देखो आ गया ना, E बाय आर प्लस 1 माइनस सॉरी I नॉट माइनस E बाय आर इंटू E की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ मतलब L बाय आर, उसको आप बाद में आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये सर्किट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या हो रहा है? फाइंड टाउ, सबसे पहले टाउ निकालिए। सेकंड पार्ट है करंट आई फ्लोइंग थ्रू बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि आई निकालना है। ठीक है, थर्ड I1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और फोर्थ है I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सर्किट देखिए, यहाँ पे मेरे पास EMF की बैटरी, करंट यहाँ पे स्विच है, इसको क्या करा है बेसिकली t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया है ना? ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे R R R, सही है। यहाँ पे टोटल करंट I, यहाँ पे जाने वाला I1 और यहाँ पे जाने वाला, सही है, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा बोलो टाउ की वैल्यू क्या होगी? मैं यहां बैठा हूं, मुझे तो पूरे सर्किट में क्या करना है? L देखना है, क्या आएगा बोलो? L का वैल्यू, L का वैल्यू कितना आएगा? L। अच्छा मैं यहां बैठ के देख रहा हूं, मुझे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है? बोलिए R, और ये R क्या है? ये तो शॉर्ट सर्किट दिखेगा ना मेरे को, R R प्लस R 3R बाई 2, तो बोलिए L इफेक्टिव L, R इफेक्टिव 3R बाई 2, तो ऊपर चला जाएगा 2L बाई 3R, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड करंट थ्रू बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, याद है मुझे तो I इज इक्वल टू A प्लस बी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ को तो मैं बाद में आराम से रख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है इसकी तो। ठीक है, t इक्वल टू 0 रखते हैं, ये क्या है मेरे लिए? ओपन सर्किट। बोलो टोटल रेजिस्टेंस 2R, इनिशियल करंट E बाय 2R, तो बोलो I इज इक्वल टू E बाय 2R इज इक्वल टू A प्लस बी आ जाएगा। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, बोलिए t इक्वल टू इन्फिनिटी पे दिस इज शॉर्ट सर्किट, तो बोलिए यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट सेम हो जाएगा, यस और नो? बोलिए टोटल रेजिस्टेंस 3R बाय 2, EMF E बाय R टोटल इज इक्वल टू I टोटल, तो I की वैल्यू कितनी है दिख रही है आपको? बोलो 2E बाय 3R है ना, E बाय 3R बाय 2 था ना, ये ऊपर आ जाएगा, सही है। तो ये मेरा हो गया I, दिस इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू पता चल जाएगी, सही है। बोलो B इज इक्वल टू
बोलो a प्लस बी इज इक्वल टू दिस e बाय 2r, e बाय सॉरी e बाय 2r आएगा। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, एक सेकंड। i इज इक्वल टू ये a प्लस बी की वैल्यू पता है अपने को, सही है। a की वैल्यू क्या है 2e बाय 3r, तो बोलो e बाय 2r इज इक्वल टू a कितना है प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सही है। b की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलिए b, e और r बाहर निकाल लू, यहां क्या बचेगा 1/2 माइनस कितना आएगा 1/6 माइनस 1/6 ऑब्वियसली। यहाँ पे एलसीएम दिया 6, यहाँ पे 3 माइनस 2 3 माइनस 4, ठीक है, तो माइनस 1/6 ई बाय इज इक्वल टू बी। वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा। I1 की वैल्यू बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। I1 की वैल्यू देखो, I1 की वैल्यू देखते हैं। फॉर I1 उस सर्किट में मान लो I1 इज इक्वल टू a प्लस बी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। सेम तरीका यहाँ पे भी लगाओ। इनिशियल करंट क्या था 0, तो a प्लस बी 0 हो गया। इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट क्या हो गया e बाई 3r। अरे भाई टोटल करंट कितना था इनफाइनाइट टाइम के बाद 2e बाई 3r। भाई टोटल करंट इनफाइनाइट टाइम के बाद यहाँ पे करंट कितना था 2e बाई 3r, तो e बाई 3r यहाँ, e बाई 3r यहाँ। तो इस सर्किट के लिए बोलो फाइनल करंट e बाय 3r, तो a की वैल्यू e बाय 3r, a प्लस b की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू पता चल गई, आ गया। ऐसे ही I2 निकाल लेंगे आप। I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो I माइनस I1 इज इक्वल टू I2। I पता है, I1 पता है, I2 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ, रिपीट करूं, बता रहा हूं फिर भी कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे I की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, यहाँ पे भी आ गई मेरे पास। ये एक नया सर्किट है जिसमें अलग a होगा अलग b होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया था, a इज इक्वल टू e बाय 3r आ गया था। b की वैल्यू क्या आ गई थी माइनस e बाय 3r, सही है। इसका करंट क्या आ गया था a प्लस बी e की पावर माइनस टी बाय टाउ, यानी कि e बाय 3r I2। e बाय 3r कॉमन ले लिया, 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय टाउ। इस सर्किट का L और R आपको पता है क्या है, L L है, R R है, यस और नो बताइए। I2 पता चल गया, I पता है, I2 पता है, तो I1 है, माय मिस्टेक, I1 है, I1 है ना। बोलो I2 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी I माइनस I1, सही है। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, कर लेंगे इसको, सही है। I2 भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं, ठीक है, ये आपका बोर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पे एडी करंट्स वगैरह, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। छोटा सा पार्ट बाकी बस स्टेप क्लास का, ठीक है। वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम।